हाँ जी, सऊदीया वालों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अगर आप भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं और सऊदी ड्राइविंग टेस्ट जो-सा है वो पास करना चाहते हैं, कंप्यूटर टेस्ट पास करना चाहते हैं और लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, मेडिकल कैसे करवाना है और कंप्यूटर टेस्ट कैसे पास करना है। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आपको दी जाएँगी। आज से हम न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर मैं डेली वीडियो में बताया करूँगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कंप्यूटर टेस्ट में आ सकते हैं और आप उसको उनको करके इजीली पास कर सकते हैं। मैंने जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस किया है, मैं भी आपको उसी तरह सारा गाइडलाइंस दूँगा। तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लिया करें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा, इसमें ऐसे है कि सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपके पास इकामा होना चाहिए। अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं या उम्रा वीज़ा पे हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इकामा आपके पास है, आपके पास कोई भी प्रोफ़ेशन है, वो मसला नहीं है। तो अगर आपको अपने पर्सनल गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए है या आपने टैक्सी वगैरह चलानी है, उसके अंदर डिफरेंट उसके ऑप्शंस हैं कि आपने किस चीज़ के लिए आपने लाइसेंस लेना है। तो मैंने जैसे कि अपने लिए लाइसेंस लेना था तो फिर मैंने अपना जो-सा था वो अप्लाई किया था और उसके अंदर जब आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करते हैं उसमें ऑप्शन आता है कि आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है। अगर आती होती है तो फिर हम सेलेक्ट करते हैं जी हमें गाड़ी चलानी आती है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन करने वाला। तो मैं आपको 2 ऐसे दल्ले बताता हूँ कि ड्राइविंग स्कूल हैं कि जहाँ पे आप ईज़िली आपको लाइसेंस मिल सकता है। क्योंकि मैं तजर्बा कर चुका हूँ। पहले मैं एक दफ़ा ट्राई देने गया था तो बट उसमें वो मुझे सेकंड ट्राई में मैं पास हुआ था। मतलब सेकंड ट्राई में इसमें उसमें सेकंड ऑप्शन होता है कि आपने 1490 फ़ीस जमा करवानी होती है। तो फिर मैं नहीं सबमिट करवा के आया था, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले में हो गया था जिसमें 690 रियाल पे करने होते हैं। तो अच्छा, मैं आपको 2 दल्ले बताता हूँ कि आपने ना ट्राई करें कि इन्हीं से ही आप लाइसेंस अप्लाई करें। एक दल्ला है तख़स्सुसी और एक है सुलई। जो सुलई में है ना वो भी बहुत अच्छा दल्ला है, वहाँ पे भी आप इजीली अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और तख़स्सुसी में भी आप इजीली हासिल कर सकते हैं। अब इसके अपॉइंटमेंट का मसला आता है। अब इन दोनों जो दलें हैं ना यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है इसलिए अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स में मसला हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दे दूँगा। और अगर आप उसके बाद आपको मेडिकल भी करवाना हो तो वही मैं आपको मेडिकल भी करवा दूँगा। तो मैं काफ़ी लोगों की हेल्प भी करता हूँ तो आपकी भी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट ले ली है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जब आपने ले ली है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर आपने वहाँ पे जाना होता है। जब आप अपॉइंटमेंट डेट पर वहाँ पर जाते हैं तो आपका असेसमेंट होती है जिसको अरबी में यौमुत तकीम कहते हैं कि आपका असेसमेंट डे होता है। वो उसके अंदर जो होता है ना इंस्ट्रक्टर वहाँ पे होता है, वो आपकी ट्राई लेता है। अगर तो आप गाड़ी चला लेते हैं बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा एक पहली दफ़ा मैंने ट्राई किया था तो उसमें नहीं हुआ था, मैं किसी और स्कूल में गया था। तो वो फिर पहले आप ट्राई लेते हैं कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, आप सीट बेल्ट प्रॉपर्ली पहनते हैं, फिर गाड़ी को मतलब जौन-सा गियर है उसका चेंज करते हैं, हैंड ब्रेक नीचे करते हैं, शीशे मिरर जौन से हैं वो सेट करते हैं। प्रॉपर अगर आप कर लेते हैं ना सारा कुछ, सबसे पहले आपने बैठना है ना अंदर, तो अपनी सीट को एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? सीट को एडजस्ट करने के बाद आपने सीट बेल्ट पहन लेनी है। सीट बेल्ट पहनने के बाद आपने ब्रेक के ऊपर पाँव रख देना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं तो हमने ब्रेक पे पाँव रखना है, ठीक है? फिर आपने उसका गियर चेंज कर लेना है। जब आप गियर चेंज करेंगे ना, तो अब गाड़ी मतलब रेडी है चलने के लिए, डी पे आपने कर लेना है। आपने फिर हैंड ब्रेक नीचे कर देनी है, ठीक है? तो चलने से पहले एक जो-सा मेन पॉइंट है ना, अपने मिरर्स आपने चेक कर लेने हैं। तो ये आप वैसे ही कर लें कि मतलब उनको पता हो कि आपको सारा कुछ पता है, थोड़ा बहुत मिरर्स को सेट कर लें। तो मिरर जब आप सेट कर लेंगे फिर गियर हैंड ब्रेक नीचे करके और चला दें। और आपने एकदम से रेस रेस नहीं देनी है, एक्सीलेटर नहीं देना या एकदम से ब्रेक नहीं मारनी है। हल्का-हल्का पाँव रखें। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने सेकंड टाइम किया है। जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी ये है कि आप जैसे उसको डी में डालते हैं ना, खुद ही चलना शुरू हो जाती है थोड़ा-थोड़ा। फिर हल्का-हल्का उसको प्रेस करें एक्सीलेटर को, वो थोड़ी तेज़ चलना शुरू हो जाएगी। तो फिर जैसे ही मतलब आप राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, अपने इशारों का ख्याल रखना है, अपने इशारे लगाने हैं। इशारा अगर राइट जा रहे हैं तो आपने राइट का इशारा लगा लेना, लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट का इशारा लगा लेना है। बहुत ही आसान होती है। मैं ये तख़स्सुसी दल्ला का बता रहा हूँ जो मैंने अपना किया है। तो उसमें मतलब वो 3 लोगों को बिठाते हैं, 2 को बिठाते हैं। आधी एक बंदा चलाता है, आधी आधा रास्ता एक बंदा कवर करता है, ठीक है? तो वो फिर आपने स्लो स्लो एकदम से ब्रेक नहीं मारनी है, एकदम से आपने रेस नहीं देनी है। ये इन चीज़ों के नंबर होते हैं और फिर
वो उसमें सेकंड में आप चले जाते हैं, थर्ड में आप चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, असेसमेंट हो गई है, अब उसके बाद आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। फ़ीस आप उधर ही सबमिट करवा सकते हैं कार्ड के थ्रू, या अगर आपके पास कैश है तो कैश के थ्रू करवा सकते हैं। उसमें आती है 690 रियाल है, फिर 1400 समथिंग है, फिर 2700 समथिंग, इस तरह फ़ीसेस हैं, 3 कैटेगरीज़ हैं इसमें ना। तो आपने वो करवा दी, उसके बाद उसी दिन आपको ना पहली क्लास का वो कह देते हैं जी आप एक क्लास ले लें आज। मेरी जैसे 2 क्लासेस हुई थी, तो मैंने 2 क्लासेस ली थी, एक उसी दिन ले ली थी और एक सेकंड डे मुझे उन्होंने बुलाया था कि सेकंड डे आपकी क्लास है तो आपने आ जाना है। मैंने 2 क्लासेस ली थी। तो जब 2 क्लासेस आप ले लेते हैं, उसके अंदर सारा आपको बताया जाता है कि आपने कंप्यूटर टेस्ट कैसे पास करना है। तो अभी इंशाल्लाह उसके ऊपर ही मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना वीडियो बनाऊँगा, डेली थोड़े-थोड़े टॉपिक मैं कवर करूँगा, तो आपने मेरे अकाउंट को फॉलो कर लेना ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो फिर मेरा जब सेकंड क्लास हो गई तो फिर 2-3 दिनों के बाद उन्होंने मुझे डेट दे दी कि आपका कंप्यूटर का टेस्ट है। फिर मैं कंप्यूटर का टेस्ट जो उनसे पास किया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक डेट दे दी कि आपने इस दिन आना, आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल ट्राई होती है। फाइनल ट्राई में जब आप पास कर लेते हैं तो फिर आपने 200 रियाल पे करना होता है 5 साल के लाइसेंस के लिए, या फिर अगर आपने 10 साल का लेना है तो आपने 400 रियाल पे करना होता है। ये सारा प्रोसीजर है। इसके दौरान मेडिकल भी होता है, मेडिकल मैं आपको करवा दूँगा, अगर किसी को भी हेल्प चाहिए हो, अगर नहीं पता कहाँ से करवाना है तो मैं करवा दूँगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।